नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7.1 पूरी की है। आज हम पढ़ेंगे 7.2। 7.1 में इसे पढ़ने से पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी। कोटि क्या है, भुज क्या है और निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात दिया गया है, ठीक है, बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग कैसा कब होता है, आयत कब होता है, सारी बातें पढ़ी है। इसलिए आपको वीडियो जरूर एक बार देखना चाहिए, ठीक है। अब आज आगे करेंगे हम शुरू 7.2। 7.2 में सारे प्रश्न अनुपात दिए गए हैं और निर्देशांक ज्ञात करने के। पहला दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी यह बिंदु है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ये क्या कर रहा है, ये -1 7, ठीक है, ये -1 7 व 4 -3, 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने, यहाँ लिख दो आप ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो पी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक। पी में देखो x का मान भी है और y का मान भी है, ठीक है। ज्ञात करते हैं, देखो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। एक बात यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको सूत्र में m और n भी आ सकता है, mx1 mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, ऐसा लिखा है तो भी सही है। अनुपात वाले m1 m2 के मान होते हैं, ये x1 y1 x2 y2 के मान होते हैं। m1 का मान है 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 3, x1 का मान है -1 बट्टे 2 प्लस 3। यहाँ ये हो जाएगा, देखो 8 - 3 बट्टे 5, 5 बट्टे 5 मान आ गया 1। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ देखो m1 का मान आपके पास में 2 आया हुआ है, y2 का मान है -3 आया हुआ है, m2 का मान 3 है, y1 का मान 7 है बट्टे 2 प्लस 3। ये हो गया -6 प्लस 21 बट्टे 5, 15 बट्टे 5, यानी मान आ गया 3। ये बात ध्यान करनी है, ये मान होगा m1 m2 वाला, ये मान x1 का होगा, ये मान y1 का होगा, ये मान x2 का होगा, ये y2 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 1 और 5। यही क्या इसका आंसर है, यानी बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, 1 और 5 आ गए हैं, ठीक है। कर लिया, ये सवाल नंबर है 1 और 3 है, ठीक है। 1 और 3 किसका निर्देशांक, ये बिंदु P का निर्देशांक है। आगे देखो 3 लिखा है, 3 लिख दीजिए। ये सवाल पहला कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 2 कर रहे हैं, देखो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा गया है, उस एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो क्या लिखा है, देखो सवाल नंबर 2 में बिंदुओं 4 - 1, एक बिंदु यहाँ 4 - 1 दिया गया है, इसका मान आप ए ले लीजिए, और बी का दे रखा है -2 -3, -2 और -3, ये दो बिंदु है। यहाँ पर निर्देशांक बी लिख लो। क्या दिया गया है, बिंदुओं 4 - 1 -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इसको समान 3 भागों में बांटते हैं। तो समान 3 भागों में कौन बांटेगा, समत्रिभाजित समान 3 भागों में। 3 भागों बांटने के लिए निर्देशांक 2 होंगे, देखो यहाँ और यहाँ, यहाँ बिंदु सी होगा, यहाँ बिंदु डी होगा, ठीक है। अब समान देखो 3 भाग हो गए। अब एक बात ध्यान करनी है, जब बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे ना, तब अनुपात होगा 1:2। जब बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करें, ये देखो 1 भाग है
और बाकी वाला 2 भाग है, तो 1:2 लेना है। जब डी का ज्ञात करते हो तो देखो डी से इधर वाला 1 और 2 तो हो जाएगा 2:1, ऐसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान ज्ञात कर रहा हूं, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक। सी का निर्देशांक सूत्र आपको याद है, लिख लो m1 x2 प्लस पहले x वाला, x बराबर में हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। अभी मैंने बताया था सी का निकालना है तो 1:2 लेंगे। m1 का मान देखो 1 है, x2 का मान -2 है, m1 x2 हो गया, m2 का मान 2 है, x1 का मान 4 है बट्टे m1 प्लस m2 1 प्लस 2 -2 प्लस 8 बट्टे 3 6 बट्टे 3 मान आ गया 2। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। m1 का मान आपके पास में 1 आया हुआ है, y2 का मान -3 आया हुआ है, m2 का मान 2 आया हुआ है, y1 का मान -1 आया हुआ है, बट्टे क्या लिख दोगे 1 प्लस 2, ये हो गया -3 और -2 बट्टे 3 मान आ गया -5 बट्टे 3। ठीक है, तो ये किसका निर्देशांक ज्ञात हो गया, देखो ये निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया है, सी का ज्ञात कर लिया है। ठीक है, सी का ज्ञात करने बाद में किसका ज्ञात करेंगे, देखो आगे हम आगे ज्ञात करेंगे बिंदु डी के निर्देशांक। तो यहाँ आप लिख लीजिए बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक बराबर क्या होंगे, देखो 2 और -5 बट्टे 3। निर्देशांक लिख लिए, बिंदु सी के ज्ञात हो गए हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो आगे डी के जब ज्ञात करते हो ना, अभी मैंने बताया अनुपात 2:1, 2:1 क्यों ले रहे हैं, देखो ये कुल 3 भाग है, 3 भाग से इधर वाला भाग देखो 1 है और शेष भाग 2 बचा, 2:1 लेना है। तो यहाँ आगे लिखेंगे बिंदु, इतना करने के बाद में क्या नीचे लिखना है आपको, बिंदु डी के निर्देशांक। तो डी के निर्देशांक में क्या करेंगे, देखो सूत्र वही काम आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, नीचे y में सूत्र वही काम आएगा और यहाँ नीचे हो जाएगा बिंदु डी के निर्देशांक। तो यहाँ क्या होगा, देखो x का मान m1 x2, m1 का मान देखो 2, x2 का मान -2 और m2 का मान आपके पास में 1, x1 का मान 4, -4 प्लस 4 बट्टे 3 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में y वाला निकालेंगे, m1 का मान 2 इंटू y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान -1 बट्टे 1 प्लस 2 -6 -1 बट्टे 3 मान आ गया -7 बट्टे 3। निर्देशांक आ जाएगा 0 और -7 बट्टे 3। ठीक है, इस प्रकार ये कौन सा कर लिया हमने, ये सवाल नंबर 0 और -7 बट्टे 3 किसका निर्देशांक ज्ञात हो गया है, ये निर्देशांक डी का ज्ञात हो गया है। यहाँ लिख दो बिंदु डी के निर्देशांक, याद कर लिए, ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं है। समत्रिक भाग में कैसे मानोगे, 2:1 और 1:2 मान करके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इधर वाला 1:2 क्यों होगा, क्योंकि ये भाग छोटा है, ये 2 भाग इधर आ गए। और डी का 2:1 क्यों मानेंगे, ये 1 भाग है बाकी 2 भाग है, 2:1 हो गया। बिंदु सी और डी निर्देशांक ज्ञात हो गए और सवाल नंबर हमारा दूसरा कंप्लीट। सवाल नंबर 3 में आते हैं, देखो आगे क्या लिखा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान एबीसीडी में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में है, एडी के 1/4 के भाग बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, यानी सवाल नंबर 3, निहारिका द्वारा निहारिका किस पंक्ति में, देखो निहारिका दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में
दूसरी पंक्ति में तय दूरी, वो क्या करती है, कुल दूरी 100 गमले हैं, ठीक है, यानी 100 मीटर दूरी है, प्रत्येक गमले 1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं, और वो क्या कर लेती है, 100 का 1/4 दूरी तय कर लेती है, यानी ये आ जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर, ये देखो इस प्रकार है, ठीक है ना। यहाँ पंक्तियां देखो 1 2, ये पंक्तियां रखी गई देखो 3 4, और यहाँ कुछ गमले रखे गए हैं। तो न्यारी का देखो यहाँ है, यहाँ के अनुदिश दौड़ते हुए वो क्या करती है, 1/4 दूरी तय करती है, 100 का 1/4 यानी 25 मीटर। तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखो इसके निर्देशांक आगे 2 और 25, निर्देशांक 2 और 25 आगे। उसके बाद में क्या आगे क्या लिखा है, न्यारी का दूरी तय कर ली, न्यारी के बाद में वहां एक डंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत कहाँ है, देखो 8वीं पंक्ति में, प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में तय दूरी, मैंने बताया ना इस वाला इस प्रकार है, 8वीं पंक्ति में इस प्रकार वो भी दौड़ती है, वो दूरी तय करती है। दूसरी पंक्ति में 8वीं पंक्ति में तय दूरी, तो वो क्या करती है, दे रखा है 100 का 1/5 भाग तय करती है, 1/5 भाग तय करती है, झंडा गाड़ देती है, यानी आ गया 20 मीटर। निर्देशांक क्या हो गए, देखो इनके निर्देशांक हो गए 8 और 20, यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो। अब आगे क्या पूछा गया है, झंडा गाड़ने के बाद में दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, झंडे एक झंडा ए पर गाड़ रही है, एक बी पर गाड़ रही है, दूरी पूछी है, ए बी बराबर रूट वाई, वापिस वही x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। यहाँ x2 का मान क्या है, देखो 8 है, 8 माइनस 2 की घात 2 प्लस y2 का मान है 20 माइनस 25 की घात 2 का रूट लगा दीजिए। यहाँ क्या होगा, देखो 6 बचेगा, 6 की घात 2 का मान 36, 5 बचेगा माइनस का वर्ग हो जाएगा इसका 25, इनको जोड़ेंगे मान आएगा रूट 61 मीटर। ये दूरी इनके ए और बी के बीच की दूरी है। अब क्या लिखा है, देखो आगे, दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच में झंडा गाड़ना है, तो झंडा हमें उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। रश्मि क्या करती है, देखो निहारिका द्वारा झंडा गाड़ा गया है, प्रीत द्वारा झंडा गाड़ा गया है, इनके बीच में दूरी रश्मि गाड़ती है, देखो यानी ये देख सकते हैं, देखो यहाँ ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है, यहाँ झंडा किसका है, यहाँ झंडा निहारिका का है 2 और 25, ठीक है, और यहाँ झंडा किसका है, प्रीत का है, ये है 8 और 20। अब आगे क्या रखा है, रश्मि झंडा बीच में गाड़ती है, वहां लिख दो बिंदु सी, बीच में होने का अर्थ क्या है, दोनों मान बराबर है, ये और ये भाग 1:1, बीच में नाम आ गया है, दोनों अनुपात क्या मानोगे, 1:1। बिंदु आगे वही सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक x का मान ज्ञात करेंगे, वही देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। m1 का मान देखो 1 है, x2 का मान 8 है, m2 का मान 1 है, x1 का मान 2 है, 1 प्लस 1 जोड़ो इनको, 8 प्लस 2 10/2 यानी क्या आ गया 5। y बराबर m1 x2 प्लस m2 y, m1 y2 लिखो यहाँ, प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। m1 का मान क्या है, वो वही 1 है, y2 का मान 20 है, ठीक है, m2 का मान 1 है, y1 का मान 25 है, और बट्टे क्या लगा दो आप 1 प्लस 1, इनका जोड़ेंगे मान आएगा 45, यानी मान आ जाएगा 22.5। इसका अर्थ क्या है, रश्मि झंडा कहाँ गाड़ेगी, रश्मि 5वीं पंक्ति में झंडा गाड़ेगी और वो दूरी तय करेगी 22.5 मीटर। आगे लिख दो बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे हम, निर्देशांक बराबर हो जाएंगे 5वीं तो पंक्ति है और दूरी तय करती है 22.5 मीटर, यही क्या है। अब पूछ सकते हैं रश्मि को झंडा किस पंक्ति में गाड़ना चाहिए, 5वीं पंक्ति में गाड़ना चाहिए, और वो कितनी दूरी तय करती है 22.5 मीटर की दूरी। जिस प्रकार दूरी निहारिका 25 मीटर दूरी तय करती है और प्रीत 20 मीटर दूरी तय करती है, उसी प्रकार वो क्या करती है, बिंदु सी के अनुदिश बिंदु सी पर 22.5 मीटर की दूरी है,
इस प्रकार ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आगे करें सवाल नंबर 4। 4 में क्या लिखा है, बिंदुओं, ये देखो एक बिंदु दे रखा है, यहाँ दे रखा है -3 और 10, यहाँ बिंदु आप लिख लो ए। आगे लिखा है और 6 - 8, यहाँ बिंदु बी लिखा है 6 और -8 लिखा है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6, यहाँ बिंदु है -1 और 6, वो क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, यहाँ बिंदु लिख दो सी, यानी सी क्या कर रहा है, ए और बी को जोड़ रहा है। पूछा है किस अनुपात में बांटता है, अनुपात ज्ञात करना है। आप अनुपात क्या लिख लो, के अनुपात 1 लिख लो। अनुपात ज्ञात करना तो हमेशा क्या मान लो आप, के अनुपात 1 लिख लो। यहाँ x का y का मान दोनों का दिया गया है, तो सूत्र x बड़ा बराबर भी लिख सकते हो और y के बराबर भी लिख, दोनों उत्तर एक ही आएगा। यानी यहाँ हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। x का मान देखो आपके पास में माइनस है, अगर सूत्र y लगाते हो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, सूत्र यहाँ 6 आ जाएगा और सूत्र वो लगेगा, उत्तर सेम का सेम दोनों में बराबर आएंगे। m1 का मान देखो k है, x2 का मान 6 है, m2 का मान 1 है, x1 का मान -3 है बट्टे k प्लस 1, वज्र गुणा कर लो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -k प्लस 1 बराबर, ये देखो 6k को 1 से गुणा करेंगे 6k और यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है। आगे यहाँ लिख देंगे, देखो माइनस का k आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा 6k बराबर है -3 और -2, -3 और -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में क्या लिखा गया, देखो x बराबर, x का मान -1 है, m1 का मान k है और यहाँ x2 का मान 6 और 1 इंटू -3 बट्टा k प्लस 1, वज्र गुणा कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा -k और माइनस का 1 आएगा, बराबर में लिख देंगे 6k -3। आगे लिखेंगे 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी -k -6k बराबर -3 और प्लस 1, यहाँ आ जाएगा -7k और यहाँ आ जाएगा -2। तो k का मान क्या आएगा, देखो -2 बटे -7 यानी 2/7। अनुपात हमने क्या माना था, देखो k अनुपात 1 माना था, k का मान आया 2/7 अनुपात 1, तो मान आएगा 2:7, ये उत्तर है। इसको 7:2 लेना गलत है, सही उत्तर आएगा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, आगे लिखो 7 यानी 2:7, यानी k अनुपात 1 माना था। अब अनुपात क्या होगा, k अनुपात 2:7 होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, k अनुपात 1 नहीं मानते हैं तो आप m1 को m1 लिख दो, m2 को m2 लिख दो, आगे यहाँ उतरा जाएगा m1 बटे m2 अनुपात ये आएगा, देखो ऐसे भी कर सकते हो। और y बराबर रखते हो तो उत्तर सेम का सेम यही आएगा, अपनी इच्छा है वैसे कर सकते हो। सवाल नंबर आगे 5। में क्या लिखा गया है, सवाल नंबर 5, वे अनुपात याद करो। अनुपात याद करना है, उस अनुपात में क्या दिया गया है, वे अनुपात याद करो कि a दे रखा है 1 और -5, ठीक है, और b दे रखा है -4 और 5। प्रश्न में क्या लिखा है, वे अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु a 1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष में विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अनुपात भी ज्ञात करना है, निर्देशांक भी ज्ञात करना है। यानी ये यहाँ एक बिंदु है, वो क्या कर रहा है, इन दोनों को x अक्ष पर विभाजित कर रहा है। x अक्ष का क्या है, यहाँ पर y का मान क्या है, 0। x का मान हमें ध्यान नहीं है, यानी यहाँ मान हो जाएगा x और 0। अब की बार बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर y का मान दिया गया, x का मान नहीं दिया गया है, तो क्या रखोगे, अनुपात वही k अनुपात 1 मानना आपको। अब की बार किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर, यानी y के बराबर रखेंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ एक बात देख सकते हैं, क्योंकि मान y का दिया इसलिए y के बराबर रखोगे। यहाँ y का मान 0 आ जाएगा, बराबर m1 का मान k इंटू y2 का मान 5, m2 का मान 1, y1 का मान देखो -5, ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, k प्लस 1। उधर गुणा करेंगे, देखो इनको गुणा करेंगे 0 आ जाएगा
और 5 के इंटू 1 5 के आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -5 बराबर में 0। 5 के को 1 से गुणा करें 5 के, -5 को 1 से गुणा करें -5 बराबर 0। 5 के बराबर क्या आ जाएगा देखो, 5 के बराबर 5, के का मान आ जाएगा 5/5 यानी के का मान 1। अब हमने अनुपात क्या माना था, के अनुपात 1, मान आ गया 1:1। अब आगे पूछा निर्देशांक भी ज्ञात करो। y का मान हमारे पास में, x का मान आप ज्ञात कर लो। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। x का मान ज्ञात करना है, अनुपात हमने ज्ञात कर लिया है, अनुपात 1:1 आएगा, यानी m1 का मान 1, m2 का मान 1। x2 का मान यहाँ देखो -4 लिखा है 1, और आगे प्लस m2 का मान 1 लिखा है, x1 का मान 1 लिखा है, बटे आ जाएगा 1 प्लस 1। x का मान आ जाएगा -4 प्लस 1/2, x का मान आ जाएगा -3/2। तो आप लिख दो यहाँ बिंदु C के निर्देशांक, C लिख दो यहाँ बिंदु C के निर्देशांक। तो C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे देखो, -3/2 x का मान है और y का मान पहले से ही यहाँ बिंदु C लिख दो। x का मान आ गया है -3/2 और y का मान देख सकते हैं पहले से ही 0 है, तो यहाँ मान आ गया है -3/2 और 0। पहले अनुपात ज्ञात कर लिया है, बाद में निर्देशांक भी ज्ञात करना है। निर्देशांक x का मान ज्ञात हो गया, y का मान पहले से 0 है, तो उत्तर आ गया -3/2 और 0। आगे सवाल नंबर है 6 नंबर। तो सवाल नंबर 6 में क्या लिखा गया है, यदि 1 2 क्या लिखा गया है, यदि 1 2 4y x और 6, ठीक है, 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर यदि एक समान त्रिभुज के शीर्ष होते हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। यानी x और y का मान ज्ञात करना। एक बात समान त्रिभुज याद रखना, आप समान त्रिभुज विभिन्न क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ध्यान करना ये भी 1:1 होगा, इधर वाला भी क्या होगा 1:1 होगा। जब x का मान ज्ञात करते हो तभी 1:1 लेंगे, y का निकालते हो तभी 1:1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं x का मान ज्ञात कर रहा हूँ, यहाँ बिंदु लिख दो a लिख दो, बिंदु b लिख दो, c लिख दो और d लिख दो। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसी क्रम में लेने पर समान त्रिभुज के शीर्ष हो तो किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे देखो, x और y का मान ज्ञात करना है। यहां लिख लो पहले AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु यहां लिखना है O के निर्देशांक, यहां बीच में O लिख लो, मध्य बिंदु O के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं m1 का मान देखो 1 है, AC में x2 का मान x है और x1 का मान 1 है, बट्टे 1 प्लस 1 मान आ जाएगा x प्लस 1/2। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ देख सकते हैं m1 का मान 1 है, y2 का मान देखो 6 है, इसमें देखो a और c में x1 y1 x2 y2 प्लस m2 का मान 1 है और x2 का मान भी y1 का मान 2 है, बटे लिख दो 1 प्लस 1। यहाँ आ जाएगा देखो 6 2 8/2 यानी मान आ जाएगा 4। सूत्र ये लगाना है, ठीक है। m1 m2 का मान 1 1 लेना है आपको, ये x1 y1 है, x2 और y2 है, निर्देशांक O के ज्ञात हो गए, यानी O लिख दो O के निर्देशांक बराबर O के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा x प्लस 1/2 और एक आ गया है 4। अब लिखोगे BD के मध्य बिंदु, BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक x बराबर अनुपात इसमें वही लेना है, 1:1 लेना है। तो पहले देखो b वाला x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा देखो 1 × 4, यह 1 × 3
x2 का मान 3 प्लस 1 इंटू x1 यानी 1 इंटू 4/1 प्लस 1, ये मान आ जाएगा 7/2, 4 3 7/2, y बराबर y ऑफिस वही m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2 m2 का मान 1 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू y2 का मान देखो 5 होगा प्लस 1 इंटू y1 का मान देखो y है और बट्टे में क्या लिख दो 1 प्लस 1, तो मान आ जाएगा 5 प्लस y/2। यहाँ हो जाएगा बिंदु O के निर्देशांक 7/2 और 5 प्लस y/2। एक बात ध्यान करनी है कि दोनों बिंदु एक ही है, BDA ज्ञात करें वही बिंदु आएगा, SC का ज्ञात करें वही बिंदु आएगा, इसलिए ये दोनों समान है दोनों। ये देखो x प्लस 1/4 है, ये दोनों के समान होगा, इसलिए आप क्या रख दोनों बराबर रख दो। x प्लस 1/2 बराबर में क्या रख दो आप 7/2 कर दो। 2 से 2 देखो दोनों भाग में 2 से 2 कट गया, x का मान आ जाएगा 6। y का मान रखेंगे y 5 प्लस y/2 बराबर में क्या रख दोगे, इधर क्या है देखो 4 है, यहाँ क्या आएगा देखो 5 प्लस y बराबर में 8, वज्र गुणा करेंगे, ये देखो 1 से 5 प्लस y हो जाएगा, ये 8 हो गया, y का मान आ जाएगा 8 माइनस 5 यानी y का मान आ गया 3। इस प्रकार x बराबर 6 और y का मान 3, हमने ये यहाँ पर याद कर लिया। देखो ये आगे सवाल नंबर 7 करते हैं। देखो आगे इस प्रकार याद करना है आपको छठे प्रश्न को। साथ में क्या लिखा है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करो यदि ए बी वृत्त का व्यास है, यानी एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का ये व्यास ए बी है, सवाल नंबर 7 है। और इसमें क्या है, ए बी वृत्त का यदि केंद्र दे रखा है 2-3, यहाँ केंद्र है 2-3, आपको जानना चाहिए त्रिज्या बीच में है, ये दोनों बराबर है, 1:1 लेंगे, और बी का दे रखा है 1:4 और ए का ज्ञात करना है, अनुपात वही 1:1 लेंगे, ठीक है। x बराबर सूत्र हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। x का मान क्या है देखो यहाँ होगा x1 y1 होगा, ठीक है, ये x1 और y1, ये x2 y2, ये xy केवल xy होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2 बराबर m1 का मान 1, x2 का मान 1, m2 का मान 1, x1 का मान x1/1 प्लस 1। यहाँ आ जाएगा 2 बराबर x1 प्लस 1/2, वज्र गुणा करेंगे x1 प्लस 1 बराबर 4, x1 का मान आएगा 4 माइनस 1 यानी मान आ जाएगा 3। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2। y का मान देखो यहाँ -3 लिखेंगे, ये xy का मान है, x1 y1 का मान है, x2 y2 का मान है यहाँ, तो m1 का मान वापिस वही 1, y2 का मान देखो यहाँ क्या होगा 4 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू y1 का मान y1 ही होगा बट्टे 1 प्लस 1, यहाँ -3 बराबर 4 प्लस y1/2, वज्र गुणा कर लेंगे, 4 प्लस y1 आ जाएगा इधर, तो 4 प्लस y1 इधर आ जाएगा -6 आ जाएगा, यानी y1 का मान होगा -6 और -4, y1 का मान आ जाएगा -10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे देख सकते हो, बिंदु ए के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे x1 y1, x1 का मान 3 है, 3 और -10, यही क्या देखो इसका आंसर है। प्रश्न बिल्कुल सरल है, ये ए और बी वृत्त के व्यास है, ए वाला ज्ञात करना है, बी वाला दे रखा है, केंद्र का दे रखा है, केंद्र वाला है तो 1:1 लिखेंगे, m1 m2 का मान हो गया, x1 y1 होगा ए वाला, बी वाला x2 y2 है, ये x और y का है, x के बराबर रखेंगे, यहाँ देखो 2 हो जाएगा, m1 m2 का मान 1 रखते तो, और x1 ये x1 और ये x2 का मान रख दिया, x1 का मान 3 आ जाएगा, y वाला रखेंगे, y का मान -3 रख देंगे, सूत्र लगा देंगे, m1 m2 का मान 1 रख देंगे और मान सब देख कर लिखे देखो, ये x1 और y1, ये y1 है और ये y2 मान रख दिया, y1 का मान -10, अतः बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और -10 हो जाएंगे। सवाल नंबर 8 क्या दे रखा है आगे, सवाल नंबर 8 में दे रखा है
8 में लिखा गया है ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। ए के दे रखे हैं -2 और 2, -2 और -2 दे रखे हैं, ठीक है। और बी के दे रखे हैं 2 - 4। और यहाँ बिंदु क्या है, देखो बिंदु P है। इस P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो यदि AP बराबर दे रखा है 3/7 AB। AP का मान दे रखा है 3/7 AB दे रखा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो आपको जान होना चाहिए कि AP प्लस BP बराबर में क्या बनता है, देखो AB बन रहा है, दोनों जोड़ेंगे AB के बराबर होगा। BP बराबर क्या आ जाएगा, देखो AB माइनस AP आ जाएगा। AP का मान आपके पास में दिया गया है 3AB/7 दिया गया है। यहाँ BP बराबर में देखो इनका 7 लघुत्तम आएगा, तो यहाँ बनेगा इसके बटा में 1 मानेंगे, यहाँ आ जाएगा 7AB माइनस 3AB। तो BP का मान आ जाएगा 4AB/7। अब अनुपात निकालना, बट्टा में लिख दो AP/BP। AP का मान है 3AB/7 है और BP का मान आपके पास में 4AB/7 हमने ज्ञात कर लिया है। इस संख्या को बाहर से गुणा कर लेंगे, इसको अंदर से गुणा कर लेंगे, यानी 3AB को 7 से गुणा, 7 को गुणा 4AB से, AB से AB कट, 7 से 7 कट, मान आ जाएगा 7, 3/4, यानी AP अनुपात PB मान आ जाएगा 3/4। यहाँ रखोगे 3/4 रखोगे। देखो वापिस x का मान ज्ञात करना है। देखो x बड़ा वही m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। m1 का मान आपके पास में देखो 3 है, x2 का मान 2 है, m2 का मान 4 है, x1 का मान -2 है और बट्टे में हो जाएगा 3 + 4। x बराबर 6 - 8/7 -2/7। y बराबर m1 y2 m2 y1/m1 प्लस m2। अब m1 का मान यहाँ क्या है, देखो वही 3, y2 का मान -4, m2 का मान 4, y1 का मान -2/3 + 4। ये मान आ जाएगा -7 -12 और -8/7, मान आ जाएगा -20/7। अतः बिंदु P के निर्देशांक हो गए -2/7 और -20/7। तो यहाँ पहले हमने अनुपात नहीं दिया, अनुपात याद करना है, यानी ये अनुपात दिया गया है। अब आपको याद होना चाहिए कि AP और PB को जोड़ेंगे ना, AB बनेगा। AP का मान दिया गया तो माइनस में भेज दो AP को। अब AP का मान यहाँ लिख दो, 7 लघुत्तम आ जाएगा, 7AB माइनस 3AB, मान बनेगा 4AB/7, ठीक है। अब अनुपात लिख लोगे, अनुपात को बट्टा में लिख दो। AP का मान आपके पास में है, BP का मान है, बाहर को बाहर से गुणा करें, अंदर को अंदर से गुणा कर लेंगे, मान आ जाएगा 3/4, 3:4 आ गया। अब आगे x का और y का मान ज्ञात कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर आ चुका है आगे 9 नंबर। नौ में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। 9 में लिखा है बिंदु, क्वेश्चन नंबर 9, ए दे रखा है -2 और 2 और बी दे रखा है 2 और 8। अब इसमें क्या पूछा गया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इसको 4 भागों में बांटना है। तो पहले इनका बीच में बिंदु C लिख दो आप। C का अनुपात कैसे मानेंगे, बीच में तो 1:1 मानेंगे, लिख दो AB के मध्य बिंदु C के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। 1 इंटू 2 देखो x2 का मान है, x1 का मान -2/1 + 1, मान आ जाएगा 2 - 2/2, मान आ जाएगा 0।
y बराबर m1 y2 बट्टे 1 इंटू y1 का मान क्या है देखो, y2 का मान 8 है, 1 इंटू y1 का मान 2 है बट्टे 1 + 1, तो 8 + 2 बट्टे 2 मान आ जाएगा 5। निर्देशांक ज्ञात हो गए सी के 0 और 5। यहाँ लिख दो बिंदु सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बराबर में 0 और 5। इतना करने के बाद में नीचे अब आपको याद रखना है, ए बी ज्ञात हो गए 0 और 5। बाद में यहाँ लिखेंगे नीचे एसी के मध्य बिंदु, एसी के मध्य बिंदु यहाँ मानेंगे डी, एसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, एसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक मानेंगे। यहाँ x बराबर क्या लिख देंगे देखो, m1 का मान देखो 1 होगा। अब ध्यान करना ये x1 y1 ये होगा x2 y2, x2 का मान 0 है प्लस 1 इंटू x1 का मान -2 है बट्टे 1 + 1 मान आ जाएगा 0 - 2 बट्टे 2 मान आ जाएगा -1। यहाँ मान -1 आ गया है। y का मान लिखेंगे तो वापिस वही 1 इंटू y2 का मान यहाँ देखो 5 है और y1 का मान है 2 है बट्टे 1 + 1 मान आ गया 5 + 2 बट्टे 2 मान आ गया 7 बट्टे 2। यहाँ है मान ई। अब देखो यहाँ लिख देंगे बिंदु डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -1 और 7 बट्टे 2। इतना करने के बाद अब क्या लिखेंगे आगे, अब लिखेंगे आगे सीबी के, अभी वो एसी वाला हो गया, अब लिखेंगे आगे सीबी के सी और बी वाला, सीबी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक, सीबी के मध्य बिंदु आगे नीचे, यानी हमने पहले ए बी के मध्य बिंदु सी ज्ञात कर लिया, अब आगे एसी के मध्य बिंदु डी के ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात कर लेंगे सीबी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक। तो बाद में x और y का मान वैसे ही ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ क्या है देखो आगे m1 का मान आपके पास वापिस वही अनुपात 1:1 ही लेंगे और यहाँ पर भी 1:1 ही लेना है। m1 का मान 1 इंटू x2 का मान 8 प्लस और यहाँ देखो 0 है बट्टे 1 + 1। यहाँ है m1 x2 2 है, देखो 2 है, m1 x2 + m2 x1 बट्टे m1 + m2 मान आ जाएगा 2 बट्टे 2 यानी मान आ गया 1। उसके बाद में क्या याद करेंगे देखो आगे, अब याद करेंगे आगे y बड़ा, मान आ जाएगा 1 इंटू y2 का मान क्या है 8 प्लस 1 इंटू 1 बट्टे 2, यहाँ 5 है मान देखो m1 y2 m2 y1 बट्टे 1 + 1, तो यहाँ आ जाएगा 13 बट्टे 2। निर्देशांक क्या हो गए देखो, ई के निर्देशांक ज्ञात हो गए हैं, एक तो ज्ञात हुआ है 1 और 1 13 बट्टे 2, यहाँ लिख लो 1 और 13 बट्टे 2। इस प्रकार सारे निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं। देखो अब इसके बाद में आगे सवाल नंबर है लास्ट दे रखा है 10 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके इसी क्रम में लेने पर शीर्ष दे रखे हैं। तो सूत्र आगे दे रखा है, सूत्र होता है इसका 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। तो पहले हमें विकिरण ज्ञात करना है। देखो इसके 10 नंबर में समचतुर्भुज है, यहाँ लिखा है ए, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है। अब क्या क्या दिया देखो, यहाँ दिया है 3 और 0, यहाँ दिया है 4 और 5, यहाँ दिया है -1 और 4, ठीक है, और आगे यहाँ लिखा है -2 और -1, ठीक है। ए का देखो जाएगा 3 0, बाद में 4 5, -1 4 और -2 -1। आप पहले ज्ञात करो विकिरण एसी बराबर, यानी दोनों विकिरण ज्ञात करो, दोनों विकिरण के बीच की दूरी ज्ञात कर लो, विकिरण एसी ज्ञात कर लो और विकिरण बीडी ज्ञात उतर आ जाएगा। विकिरण एसी बराबर x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। एसी बराबर, अब देखो इसमें एसी में x2 का मान क्या है -1, x1 का मान केवल 3 है की घात 2, y2 का मान क्या है देखो 4 - y1 का मान 0 की घात 2, x1 y1 x2 y2, यह आएगा -4 की घात 2, यहाँ पर आएगा 4 की घात 2। तो एसी का मान यहाँ क्या होगा देखो 16 + 16 रूट, एसी का मान आ जाएगा √32, एसी का मान आ जाएगा 16 × 2,
80 का मान आ गया 4√2। ठीक है, ये किसका मान आ गया है, इकाई, यानी इकाई सेंटीमीटर मीटर किस में हो सकता है, ऐसे ज्ञात कर लिया है। अब ज्ञात करो आगे विकिरण, बीडी बराबर, बीडी में देखो x2 का मान क्या है, बी डी, बी वाला x1 y1 x2 y2, ये देख सकते हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, बीडी बराबर क्या आ जाएगा, -2 और -4 6 होंगे, 36 हो जाएगा यहाँ पर। ये भी माइनस के 6 का वर्ग 36 हो जाएगा प्लस का। बीडी बराबर क्या हो जाएगा, देखो √72। बोत्र क्या लिख सकते हो आप, 36 × 2, तो इसका मान आ जाएगा, बीडी बराबर मान आ गया 6√2, आगे लिख दो इकाई। ये किसका मान आ गया है, विकिरण एसई और बीडी का मान ज्ञात कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में आगे हम सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सूत्र क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। अब विकिरण क्या है, देखो विकिरण एक तो 4√2 दे रखा है और एक दे रखा है 6√2। गुणा करना है, देखो 1/2 लिख दो, 6 को 4 से गुणा किया 24, √2 कितने हो गए, 2 से 2 कट गया, उत्तर क्या आ गया है 24 वर्ग इकाई। यही क्या है, इसका आंसर है। इस प्रकार हमने प्रश्नमाला 7.2 के एक एक करते हुए सारे 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में हम प्रश्नमाला नई शुरू करेंगे। धन्यवाद।